डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय गणित। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लो कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ ये बात करेंगे आज हम लोग भाग विधि से। तो भाग विधि से लो कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और ये होता है महत्तम समावर्तक। और इसी शॉर्ट में कहते हैं लासा एंड मासा। पहले इसको छोटे स्तर से समझना शुरू करेंगे कि लासा और मासा है क्या। तो सपोज कोई भी संख्या ले लें हम तो 64 ले लिया और उसके बाद में आपका 36 ले, यानी दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं को कहता है कि लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए या महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो इनके हम लोग कर लेते हैं फैक्टर। जैसे 64 के फैक्टर हम लोग कर लेंगे तो 2 से काटिएगा, 2 दिया 6, 2 गुना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 गुना 4 और 2 एकम 2। तो 2 के फैक्टराइजेशन हो गए 6 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऐसे ही 36 के काट लीजिएगा तो 36 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए 36 के। 2 से काटे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से फिर काटा 2 दूनी 18, फिर 3 से काट दिया 3 दिया 9 और फिर 3 से काटा 3 एकम 3। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से अगर सपोज दैट मान लीजिएगा हमसे महत्तम समावर्त मासा पूछता है तो मासा बराबर एक यहाँ से पेयर बन जाएगा और एक यहाँ से पेयर बन जाएगा। तो इसमें केवल और केवल पेयर वाली संख्या को लेते हैं तो 2 × 2, तो 2 दूना 4 हो गए। तो ये आपका आंसर है। अगर यहीं से पूछता कि लासा कितना होगा तो लासा बराबर, अब ये पेयर बने हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये शेष बचे हैं और इस समय जो शेष बचे हैं उनको भी हम लोग इसी में इनटू में लिख देंगे। तो 2 × 2 तो ये लिखा हुआ था और 1 2 3 4 ये बचे हैं तो ये भी यही लिख देते हैं इनटू, और आपके पास बचा 3 और 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 ये हो गया 3 3 9, यानी 64 गुणा 9 तो 9 चौक 36, 36 के 6 कैरी का 3 और 6 ने 54, 54 और 3 ये आपका आ जाएगा लासा। लेकिन ये हम लोगों के छोटे स्तर की चीजें हैं लासा और मासा, लेकिन हम लोग बात करेंगे भाग विधि। तो चलिए का सवाल देते हैं। ये कह रहा है 21 63 105। क्वेश्चन है 21 63 105 तथा 189। लासा भाग विधि। भाग विधि से गया। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या 21 63 105 और 189।
इस पूरे के फैक्टर कर रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, अब यहाँ से काटने वाली प्रक्रिया जो शुरू होती है, देखिएगा विषम अंक सभी में आ रहे हैं तो विषम संख्या से ही काटिएगा। तो 3 से हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 से काटे कटेगा नहीं। 3 से कटना, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 किया 9 और 3 पंजे 15, 18, 3 किया 9। अब यहाँ से फिर काट देते हैं, 7 से ही काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 किया 21, 7 पंजे 35 और 7 में 30। उसके बाद 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं तो ऐसे लिखे 3 किया 9। फिर 3 से काट देते हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 5 वैसे ही रहेगा। उसके बाद 5 से काट देते हैं तो 5 एकम 5। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका लासा में कह दिया। तो लासा बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका कर देते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंजे 27 गुणा 7 पंजे 35। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आपके सामने हो जाएगा 945। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। और लेते हैं सवाल आगे। अब इससे रिलेटेड एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की संख्या दी है 306 तथा 630। 306 तथा 630 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 306 जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो 630 ये 2 बार दे दीजिए, 2 बार दे दीजिएगा इसका भाग, तो ये हो जाएगा 312, सॉरी 612। अब इसको घटा लेते हैं, कितना बचा यहाँ से पहले किया 10, 8 बचा, यहाँ 2 में से गया 1 बचा 18। अब यहाँ से जो भी संख्या यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर संख्या कौन सी लिखें। तो ध्यान रखना जो संख्या यहाँ आएगी वही है 306। अब 18 का दे देते हैं। अब ये संख्या पर जाएगी पड़ेगी बड़ी, 18 का कितनी बार दें। तो एक काम करिएगा, यहाँ से हम लोग 18 गुणा 16 करके देख लें। तो 16 का 18 से गुणा करेंगे तो एवं कितना आएगा। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ से कम आएगा, क्योंकि 16 का 8 से गुणा करेंगे फिर 1 से गुणा करेंगे, कम आएगा। 18 का गुणा 17 से करेंगे तो चलिए फिर देखते हैं कितना आएगा। 17 8 136, हाथ से 13, 17 एकम 17, 17 और 13 कितना हो गई। तो 0 3 30 हो गए। तो ये हो जाएगा 30, 306। तो 18 का जो गुणा करेंगे वो आप 17 बार देंगे तो ये हो जाएगा 306। और यहीं से आपका जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। और मासा, अगर मासा की बात करें तो मासा जो है इसका 18 है, क्योंकि अंतिम संख्या किससे कटी है 18 से। तो आंसर इसका जो होगा वो 18 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और भी आते हैं इससे रिलेटेड, जो भी सवाल है निकालिएगा, और नहीं अगर निकलते हैं तो हमें कमेंट करें। देखो एक सवाल इससे हमेशा आता है,
लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यही से सभी संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमें अगर ये संख्या निकालनी पड़ेगी, पहली संख्या निकालना चाहते हैं तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणा मासा बट्टे, पहली निकाल रहे हैं तो दूसरी भाग में लगा दीजिएगा दूसरी संख्या। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी पूछता है तो पहली बट्टे में लगाइएगा, क्योंकि हम सूत्र ज्यादा लिखेंगे नहीं। दूसरी संख्या जो है आपको निकालना है तो दूसरी संख्या यहाँ ले आइए, पहली संख्या को यहाँ पहुंचा दीजिए। अगला सूत्र, अगर लासा या मासा पूछता है, लासा या मासा, तो लासा बराबर हम लोग सूत्र लिखते हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे मासा। यहीं से आपका एक सूत्र और बनेगा, अगर मासा पूछता है तो मासा को यहां ले आइए, लासा को इसके बटे में ले जाइए। ये सूत्र इससे रिलेटेड सवाल हम आपको लगवाते हैं। देखिएगा सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। उनमें पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात का ध्यान रखना है, गुणनफल कह दिया है उसने तो नहीं, दूसरी संख्या नहीं ज्ञात करनी है। यहां से ध्यान रखना, ये जो है लघुत्तम समवर्ग है, यानी उनमें लासा 100 है तो मासा कीजिए। ठीक है, अब गुणनफल का मतलब हो गया, यहां से गुणनफल का मतलब हो गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसीलिए हमने इसको साफ किया था कि गुणनफल का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल होता है, इसीलिए इसको कह देते हैं केवल गुणनफल। तो यहाँ से हम लोग सूत्र लगाएंगे, क्योंकि मासा हमसे ज्ञात करवा रहा है तो मासा बराबर सूत्र क्या था, बटे में लासा लाना है। अब यहाँ पर जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है वो तो दी नहीं है, उसने इतना दिया है गुणनफल आपको कितना दिया है, तो वो आपको 1500 दिया है। या यहाँ पर सूत्र ही लगा लीजिएगा, केवल गुणनफल बटे लासा। अब गुणनफल कितना है तो वो 1500 है, और आपको लासा कितना दिया है तो लासा 100 दिया है। 1 0 2 0 1 0 2 0, अगली संख्या क्या बची 15, तो 15 क्या हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा, मासा बराबर 15। ये आंसर हो। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है लासा मासा भाग विधि से या गुणनफल वाले या पहली संख्या और दूसरी संख्या से रिलेटेड, तो जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल है जो आपके समझ में नहीं आता है तो हमें विद फोटो को कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में।
धन्यवाद।